मसीह में आप सबको सलाम। नाज़रीन, आपने बाइबल मुक़द्दस में नुमान कोढ़ी की शिफा वाला वाक़या तो लाजमी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। बाइबल मुक़द्दस में खुदा के बहुत बड़े बड़े सूरमा होकर गुजरे हैं और उन सूरमाओं में से एक सूरमा एलीशा नबी भी था जो कि एलिया नबी का जानशीन था। आज हम बात करेंगे कि नुमान कोढ़ी को शिफा एग्जैक्टली कैसे मिली और पुराने अहदनामा में वो कौन सी किताब में है। तो आज हम तिलावत करेंगे दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब। नुमान कोढ़ी को शिफा कैसे मिलती है। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसका वसीले से आराम को फतेह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोढ़ी था और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बहुत खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए और वो उस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जिल्लाऊं जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा एलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और एलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ और एलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, अय हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जल्लों के सब लोगों के समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रोई ज़मीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा और अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा। और उसने उसे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर मबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादिम को माफ़ करे कि जब मेरा आका परस्तिश करने को रिमोन के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रिमोन के मंदिर में सरनगू हूँ, तो जब मैं रिमोन के मंदिर में सरनगू हूँ तो खुदावंद इस बात में तेरे खादम को माफ़ करे। उसने उससे कहा, सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्द खुदा एलीशा के खादम जिहाजी ने सोचा
कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उसने ना लिया, सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जिहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा 1 किंताल चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 किंताल ले। और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 किंताल चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जिहाजी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफ़ेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। यहाँ पे हमें देखने के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जब हम खुदा को सर्व करते हैं, जब हम खुदा के पीछे चलते हैं अपनी तनदेही से, तो फिर रुपया पैसा या कोई भी चीज़ हमारे लिए कोई वक़्त नहीं रखती। और फिर जब हम खुदा के साथ चलते हुए इन चीज़ों का लालच करते हैं तो फिर खुदा हमें अपनी हुजूरी से निकाल देता है, अपने हुजूर से बेदखल कर देता है खुदा हमें। हालांकि जिहाजी जो है वो अलीशा का बड़ा अच्छा खादिम था, बड़ी खिदमत करता था उसकी, लेकिन फिर भी अलीशा ने उसको अपनी हुजूरी से दूर निकाल फेंका। और दूसरी तरफ नुमान कोड़ी जो था उसने ईमान रखा और ईमान के वसीले, ईमान की बदौलत उसको शिफा मिली। तो जो भी है अपने ईमान को हमें मजबूत रखना चाहिए, अपने ईमान को स्ट्रांग रखना चाहिए और खुदा हमारी ज़िंदगियों को पाक साफ कर देते हैं। खुदा हमारी ज़िंदगियों से हर किस्म की लानतों को, हर किस्म की बिद्दतों को, हर किस्म की बुराई को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।